फैशन इंडस्ट्री के खौफनाक राज, औरतों को रुई क्यों खाना पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेने वाली खवातीन और मॉडल्स के हवाले से तरह तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ अरसा कबल फैशन इंडस्ट्री में काम करने वाली एक मशहूर और मारूफ मॉडल ने कुछ ऐसे इंकिशाफात किए हैं कि जिन्हें सुनकर पूरी दुनिया हैरत का शिकार होगी। एक मशहूर कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर ब्रांड मैक्सिम के लिए काम करने वाली टॉप लाइन मॉडल ब्रिया मर्फी ने हाल ही में कैटवॉक और फैशन इंडस्ट्री के प्रेशर्स पे बात करते हुए बताया है कि इंडस्ट्री के म्यारात पे पूरा उतरने के लिए मॉडल्स को रुई खाना पड़ती है। आप ये बात सुनकर चौंके होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये इंकिशाफ इतना भी नया नहीं है। ब्रिया मर्फी की जानिब से ये एतराफ और इंकिशाफात 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान किए गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में मजीद तफसील से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मॉडल्स को रुई क्यों खाना पड़ती है और इसकी वजह से इन्हें कौन कौन से फायदे होते हैं और कौन कौन से नुकसानात। इसके साथ ही हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि फैशन इंडस्ट्री की जानिब से आखिर ऐसे कौन से प्रेशर्स हैं कि जिनकी वजह से इन मॉडल को रुई खाने पर मजबूर किया जाता है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, फैशन इंडस्ट्री में औरत बतौर मार्केटिंग टूल इस्तेमाल होती है और ये चीज अब इस कदर आम हो चुकी है कि इसके बारे में शायद किसी को अब समझाना भी मुमकिन नहीं रहा। खैर, हमारा आज का मौजू भी ये नहीं है, इसलिए इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अलबत्ता आजकल औरत को मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करना बेहद साइंटिफिक हो चुका है। इंसानी नफ्सियात का इस्तेमाल करते हुए फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली इन मॉडल्स को बड़ी मेहनत के साथ अपना जिस्म और फिगर मेंटेन रखना पड़ता है ताकि इंडस्ट्री में इनकी मांग बाकी रहे और ये इंडस्ट्री से आउट ना हो जाए। इसलिए इंडस्ट्री में जीरो फिगर स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये जीरो फिगर स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में भी हम आपको आज की इसी वीडियो में बताएंगे। तो प्यारे साथियों, जीरो फिगर स्टैंडर्ड के मुताबिक इंडस्ट्री में काम करने वाली मॉडल की उम्र आइडियल तौर पर 16 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए, जबकि इसकी कमर यानी वेस्ट का साइज 22 से 36 इंच और कद 5 फुट 9 इंच से लेकर 6 फीट तक होना चाहिए। इसके अलावा जिस्म के दीगर हिस्सों के लिए भी ऐसी पैमाइशों का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये पैमाइश बेसिक स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और जो मॉडल इन तमाम पैमाइशों के लिए जितना ज्यादा नजदीक हो उसे उतना ही ज्यादा कामयाब समझा जाता है और उसे काम भी उतना ही ज्यादा मिलता है। जैसा कि आप कमर, कद और उम्र के हिसाब से अब तक समझ चुके होंगे कि इन मॉडल्स को दुबले पतले रहने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चूंकि काम ज्यादा होने की वजह से इन्हें जिस्मानी एक्सरसाइज का ज्यादा वक्त नहीं मिलता, इसलिए दुबले पतले रहने के लिए ये मॉडल्स कई दूसरे तरीकों पर अमल करती हैं, जिनमें फूड मैनेजमेंट भी शामिल है, यानी कि ऐसा खाना जिससे भूख तो मिटे लेकिन मोटापा ना हो। बाज औकात बल्कि अक्सर औकात मॉडलिंग कैरियर शुरू करने वाली लड़कियों के पास माली वसाइल इतने ज्यादा नहीं होते कि वो किसी अच्छे फूड मैनेजमेंट करने वाले डॉक्टर को हायर कर सकें और इनकी फीसेस अदा कर सकें। एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि ऐसे तमाम खाने और सप्लीमेंट्स जो वजन को कम रखें और जिस्म को सेहतमंद भी रखें, वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। यही वजह है कि अपने आप को पतला रखने और भूख मिटाने के लिए फैशन इंडस्ट्री के माहिरीन ने एक बड़ा ही अजीबो गरीब टोटका इजाद कर लिया है और वो टोटका है रुई यानी कॉटन बॉल्स खाना। देखने और सुनने में ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन ये इन मॉडल्स का दुबले पतले रहने का मसला हल कर देता है। अलबत्ता इस टोटके से वक्ती तौर पर फायदा तो होता है, लेकिन इसके नतायज बेहद भयानक निकलते हैं। दोस्तों, कॉटन दरअसल उसी मटेरियल से बनी होती है जिसे आम लकड़ी बनती है, यानी कॉटन सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स की लंबी लंबी चेन्स पे मुश्तमिल एक मटेरियल है जो हमारे जिस्म में किसी भी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करता और ना ही ये हजम हो सकता है। इसलिए जो मॉडल ये रुई खाती हैं, उनके जिस्म को इससे कोई खुराक नहीं मिलती और ना ही उन्हें इससे कोई फायदा होता है। यूं अंजामकार खुराक की कमी की वजह से मॉडल्स के जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इस सिलसिले में कई डॉक्टर्स भी खबरदार कर चुके हैं कि यह तरीका दुरुस्त नहीं है और इससे सिर्फ वक्ती फायदा ही होता है, जबकि तवीलुल मुद्दत इस्तेमाल की सूरत में मौत भी गले लग सकती है। अब तक ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें इस कदर छोटी उम्र में अपना फिगर मेंटेन करने के चक्कर में रुई खाने वाली मॉडल्स बड़ी इबरतनाक मौत का शिकार हुई हैं। इसकी वजह यह है कि इस छोटी सी उम्र में जिस्म को बढ़ने और नशो नुमा पाने के लिए काफी मिकदार में खुराक की जरूरत होती है, जबकि कमाने के चक्कर में ये मॉडल्स अपने जिस्म को तबाह बर्बाद कर लेती हैं।
दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि मॉडल्स इन रुई के गोलों यानी कॉटन बाल्स को खाने के लिए कौन सा तरीका अपनाती हैं। दुबले पतले रहने के लिए और इसके साथ साथ अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए ऑरेंज जूस यानी मौसमी या माल्टे का जूस बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी इसे इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी जिस्म के लिए निहायत जरूरी हैं और वो महज ऑरेंज जूस से जिस्म की ग़िज़ाई जरूरियात पूरी नहीं की जा सकती। ये मॉडल्स दुबले पतले रहने के लिए जहां ऑरेंज जूस का बेतहाशा इस्तेमाल करती हैं, वहीं पे ये कॉटन बॉल्स यानी रुई के गोलों को भी ऑरेंज जूस में डबोकर खाती हैं। बाज औकात ज्यादा मिकदार में ये रुई के गोले खाने की वजह से मैदे की नाली या सांस की नाली में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सांस रुकने, मतली होने और दीगर खराबियों की वजह से मौत भी आ सकती है। अगर ये सब ना भी हो तब भी ज्यादा अरसे तक कॉटन बाल्स इस्तेमाल करना और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से दूर रहने की वजह से जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खुराक की कमी का शिकार होना शुरू हो जाता है। छोटी उम्र में जब जिस्म को ज्यादा ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत हो, उस वक्त ऐसी हरकत से जिस्मानी हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं और मसल्स भी ढीले होना शुरू हो जाते हैं। अंजामकार ये ग़िज़ाई कमी बड़े बड़े मसाइल का सबब बनती है। अब तक ऐसी तकरीबन 15 से ज्यादा मॉडल्स इसी ग़िज़ाई कमी की वजह से मौत को गले लगा चुकी हैं। ये फैशन इंडस्ट्री का वो घिनौना चेहरा है जिसने औरत को महज मार्केटिंग टूल बनाकर इसे हुस्न और नुमाइश की दौड़ में लगाते हुए इसे हकीकी मानों में हलाक करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि फैशन इंडस्ट्री के जालिमाना रुख को देखते हुए मगरबी ममालिक में अब अक्सर मॉडल्स ये रिवायत तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और इस रिवायत को तोड़ने की वजह से आम आवाम की जानिब से भी इन्हें भरपूर पजीराई मिल रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जीरो साइज फिगर का ये ट्रेंड और रिवायत दम तोड़ जाए और मार्केटिंग एजेंसियां और फैशन इंडस्ट्री भी कुदरत की जानिब लौट आए। अलबत्ता ये समझने की जरूरत है कि जब तक औरत को बतौर मार्केटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता रहेगा, तब तक हुस्न और जिस्मानी फिटनेस के म्यारात भी बनाए जाते रहेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में पैसा इस मादी जिंदगी और मादी दुनिया के लिए सबसे बड़ी कशिश बन चुका है। नाज़रीन, आसाइश और पुरतायुश जिंदगी को इस कदर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि हर दूसरा शख्स जल्द अज जल्द अमीर होने के ख्वाब देखता है। फैशन इंडस्ट्री में मिलने वाले बड़े बड़े मुआवजे इसी तरह की कड़ी शराइत के साथ मिलते हैं और इन्हीं कड़ी शराइत की वजह से आखिरकार ये नौजवान मॉडल्स बड़ी कम उम्र में ही बड़े मसाइल से दो चार हो जाती हैं। कॉटन बाल्स खाने से ना सिर्फ जिस्मानी आर्जे लाक होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल भी इन मॉडल्स को अपने घेरे में ले लेते हैं। ग़िज़ाई कमी की वजह से लाक होने वाले बड़े बड़े आर्जों में दो नफ्सियाती आर्जे सबसे ज्यादा आम हैं। इनमें से एक को एनोरेक्सिया नोरोसिया कहा जाता है, जबकि दूसरे को बुलिमिया नोरोसा कहा जाता है। बुलिमिया नोरोसिया में मॉडल जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देती हैं और बाद में खाए हुए खाने को उल्टी करके बाहर निकाल देती हैं या हद से ज्यादा एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट करने की कोशिश करती हैं। दोनों सूरतों में ही जिस्मानी निजाम शदीद दबाव और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ एनोरेक्सिया नोरोसा नामी नफ्सियाती आर्जे में मॉडल जरूरत से ज्यादा भी निहायत कम खाना शुरू कर देती हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ जिस्मानी निजाम मुतासिर होता है, बल्कि ऐसी मॉडल्स को जब कुछ खाने को दिया जाए तब भी वो बावजूद तलब के कोई खाना नहीं खा सकती, क्योंकि इनका ज़हनी इन्हें कुछ खाने से बाज रखता है। यूं जिस्मानी अवारिज के साथ साथ ये नफ्सियाती आर्जे भी आखिरकार इंसानी जिस्म के लिए बेहद मोहलिक साबित होते हैं। फैशन इंडस्ट्री के इन जालिमाना रुझानात के खिलाफ मुख्तलिफ अदाकारों और एक्ट्रेस का बोलना और इस तरह की रिवायात का तोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात की भी जरूरत है कि औरत को महज एक मार्केटिंग टूल समझना बंद किया जाए, ताकि इंसानी मुआशरा अपनी कुदरती और असली शक्ल में वापस आ सके।